हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू अपडेट ऑन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशंस फॉर वेयर हाउसिंग टेंडर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं या सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, उनके द्वारा जो टेंडर इनवाइटेड किए जाते हैं, वो जो एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप लाइन अप करना चाहते हैं, यदि आपके पास सूटेबल लैंड है और आपकी लैंड की सराउंडिंग्स में यदि कोई टेंडर्स अपॉर्चुनिटीज़ ओपन्स होती हैं, तो क्या डॉक्यूमेंटेशंस हमें मैनेज करना चाहिए। उस डॉक्यूमेंटेशंस की सीरीज़ में पहले की वीडियोज़ में हमने आपके साथ शेयर किया था कि एप्लीकेंट के पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशंस होने चाहिए। आज की वीडियो में हम आपके साथ जो लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उन पे आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, कोई भी जो वेयर हाउसिंग टेंडर्स होते हैं और जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं या सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, और नए गोडाउंस के लिए जो टेंडर इनवाइटेड किए जाते हैं, उसमें जो साइट की आइडेंटिफिकेशंस होती है, यानी जो लैंड की जो लोकेशंस है, लैंड की जो आइडेंटिफिकेशंस है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि सूटेबिलिटी ऑफ लैंड्स, यदि आपके पास सूटेबल ऑफ लैंड है तो क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपको टेक के रखना है, ताकि जब आप टेंडर में पार्टिसिपेट करें, आपके टेक्निकल बिड रिजेक्ट ना हो और आपकी प्राइस बिड ओपन होने के चांसेस बढ़ जाए। तो सबसे पहले इस सीरीज में जो डॉक्यूमेंटेशंस इंपॉर्टेंट है, वो है लैंड के टाइटल डॉक्यूमेंट्स, यानी जो लैंड के ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास क्या है। जनरली जो भी हमारे पास लैंड होती है, वो एग्रीकल्चर एक नेचर की लैंड होती है। अब वो एग्रीकल्चर जो लैंड है, उसकी जमाबंदी, उसका सिजरा, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी, ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब भी आप टेंडर सबमिट करेंगे, आपके पास जो लैंड आप ऑफर कर रहे हैं, उसकी जमाबंदी, उसका सिजरा, उसकी रजिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्स, या अगर वो अभी आपने रिसेंटली बाइंग की है तो जिसको हम इंतकाल बोलते हैं या म्यूटेशन से भी बोलते हैं, वो अपडेटेड हो। ये डॉक्यूमेंट जब आपके पास होंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पर्टिकुलरली टेंडर्स में लिखे जाते हैं कि किला नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, सारी डिटेल्स उसके अंदर अपडेटेड की जाती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास इंश्योर रखें, आप प्रॉपरली मैनेज करके रखें। आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है, कई बार ये जो लैंड होती है, ये सिंगल ओनर के नाम नहीं होती है, मल्टीपल ओनर्स भी इसमें कई बार होते हैं। तो यदि मल्टीपल ओनर्स हैं तो आप एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। फर्म में जितने भी ओनर हैं, उन सभी को पार्टनर बना के ये लैंड ऑफर की जा सकती है। सिंगल ओनर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बीइंग ए सिंगल ओनर्स टेंडर में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। कई बार अगर हम ओनर्स मल्टीपल हैं और हम कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बना पा रहे हैं, तो उस लैंड को लीज पे भी लेके हम टेंडर सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लैंड लीज पे लेके सबमिट करनी है, तो उस लीज डीड को आपको रजिस्टर्ड कराना होता है, और कम से कम वो 13 साल की रजिस्टर्ड लीज डीड जरूर हो, या जो टेंडर में स्पेसिफिकेशंस होती है, यानी जब लॉन्ग टर्म टेंडर्स होते हैं जैसे एफसीआई साइलोज के हैं, तो वहाँ ये लीज डीड 35 साल तक की भी रजिस्टर्ड होनी मैंडेटरीज होती है। तो आप ये इंश्योर कीजिएगा कि रजिस्टर्ड हो वो लीज डीड, प्रॉपरली ड्राफ्टेड हो, प्रॉपरली स्टैम्प्ड हो, और जो ड्यूरेशंस टेंडर की नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड है, उस ड्यूरेशंस के लिए वो बनी हुई हो, और उसमें पर्टिकुलरली उस लैंड को जो लीज पे आप ले रहे हो, उसमें ये क्लोज जरूर डलवाना है कि ये लैंड जो है पर्टिकुलर वेयर हाउसिंग टेंडर के लिए ऑफर करने के लिए अवेलेबल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है रजिस्टर्ड लीज डीड और जो लैंड के जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशंस हैं, तो ये आपको दोनों टेक केयर रखने हैं। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और होता है जिसको हम बोलते हैं NEC सर्टिफिकेट, नॉन अनकम्ब्रेशन सर्टिफिकेट, भार मुक्त प्रमाण पत्र। यानी कि ऐसी लैंड जिस पे ऑलरेडी अगर आपने लोन लिया हुआ है या वो लैंड प्लेज है, तो उस लैंड को आप टेंडर में ऑफर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर टेंडर आपको अलॉटमेंट आती है तो आपको पहले उस लैंड को भार मुक्त करना होता है। तो कई टेंडर्स में ऑलमोस्ट ये एडवांस में मांग लिया जाता है कि आप जो लैंड ऑफर कर रहे हैं उसका NEC सर्टिफिकेट आप दीजिए,
या कई टेंडर्स में ऐसे प्रोविजंस आ जाते हैं कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है, अगर टेंडर अलॉटमेंट आपको हो गया तो आपको NEC सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरीज है। तो आप अपनी लैंड पे ये जरूर इंश्योर कीजिए कि उसका भार मुक्त प्रमाण पत्र आपको ये पटवारी या तहसीलदार जो है आपको मार्क करके देते हैं कि इस लैंड के ऊपर कोई लोन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसको हम NEC सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी लैंड का लेआउट मैप्स। देखिए, जब भी आप टेंडर सबमिट करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप कितनी क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं। जनरली ये मेट्रिक टन्स में होता है, 5000 मेट्रिक टन है, 10,000 मेट्रिक टन है, 15,000 मेट्रिक टन है। अकॉर्डिंगली जो लैंड आप ऑफर करेंगे उसका लेआउट मैप बनता है, यानी प्रॉपर वे से उसकी लेआउट ये आर्किटेक्ट से आपने बनवानी होती है, और जो इंटरनल उसका डिजाइनिंग्स होता है वो भी आपको तैयार करवा के टेंडर डॉक्यूमेंटेशंस के साथ सबमिट करना होता है, क्योंकि यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो लेआउट और इंटरनल डायमेंशंस को इंश्योर करते हुए जो क्वांटिटी आप टेंडर में सबमिट कर रहे हैं उसका एक एविडेंस बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेआउट जो मैप है वो प्रॉपरली आप अपनी लैंड का लाइन अप कराएं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये है कि जनरली जब भी टेंडर इनवाइटेड होते हैं तो लैंड की रोड से कनेक्टिविटी एक टर्म्स आती है उसमें कि आपकी जो लैंड है कम से कम 22 फुट से या 27 फुट से या 30 फुट चौड़े रोड से कनेक्टेड होनी चाहिए। अब वो जो कनेक्टेड रोड है उसका एविडेंस जो है आपको जनरली पटवारी से या तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि रोड कनेक्टिविटीज का। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप टेंडर सबमिट कर रहे हैं आपके पास पटवारी द्वारा सर्टिफाइड एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें लिखा हुआ हो कि आपकी लैंड या आपका जो लैंड का सिजरा होता है जिसमें डिफाइनिंग होता है कि इतना चौड़ा ये रोड इसके साथ कनेक्टेड है, आप उसको जरूर सिंक कीजिए, क्योंकि ये बेसिक टेंडर फाइलिंग की एलिजिबिलिटीज कंडीशंस होती हैं जिसको आप इस डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्टिंग में लेके आ सकते हैं कि भी जो लैंड है इतने फुट चौड़े रोड के साथ कनेक्टेड है। अगला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी हम टेंडर सबमिट करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो लैंड है वो फ्लड जोन में ना हो, यानी वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ना हो, वाटर प्रोन एरिया ना हो, यानी सेम का एरिया ना हो, क्योंकि ऐसे एरियाज में गोडाउंस जो जनरली नहीं बनाए जा सकते क्योंकि उसमें अनाज का स्टोरेज होता है, उसकी सुरक्षा पे ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है कि भी जिस जगह पे आप गोडाउंस बनाने के लिए ऑफर कर रहे हो वो जगह बाढ़ प्रभावित एरिया में ना हो और वाटर प्रोन एरियाज ना हो। इस चीज़ का प्रमाण लेने के लिए आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट से या एग्रीकल्चर ऑफिसर से एक सर्टिफिकेशन लेना होता है कि भाई ये जो जगह है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कवर नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब भी आप टेंडर फाइलिंग की प्लानिंग करेंगे तो आपको ये टेक केयर करना होता है। कई बार ये होता है कि जब हम टेंडर में सबमिशंस करते हैं तो हमारे पास लैंड खुद की होती भी नहीं है और ना ही हमने लीज पे ली, लेकिन साइट आइडेंटिफिकेशंस होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस है कि आप साइट आपने आइडेंटिफाइड कर ली है और आप उसको टेंडर में सबमिट करना चाहते हैं तो उस साइट पर्टिकुलर का कि जो किला नंबर है, खसरा नंबर है, दैट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड ड्यूली हैव एन एग्रीमेंट्स विद द ओनर्स, कि आपके पास उसके पास एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप उस लैंड को बाय कर लेंगे या लीज पे ले लेंगे यदि आपको टेंडर अलॉटमेंट हो जाता है। तो वो एग्रीमेंट्स भी प्रॉपरली मैनेज हो, ड्यूली साइंस हो, नोटराइज्ड हो, ताकि आप उसको टेंडर में सबमिट कर पाएँ। तो ये जो लैंड से रिलेटेड नॉर्म्स हैं जो मैंने आपको बताया इन ब्रीफ्स कि उसके जो रजिस्ट्री है या आप उसकी टाइटल डीड जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम जमाबंदी, सिजरा या इंतकाल या मोटेशंस बोलते हैं, वो प्रॉपर वे से आपके पास हों। यदि आप लीज पे रह रहे हो तो रजिस्टर्ड लीज डीड हो, भार मुक्त प्रमाण सर्टिफिकेट्स हो, साइट का प्रॉपरली लेआउट्स हो, आपके पास पटवारी से सर्टिफिकेट्स हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट से आपके पास फ्लड जोन में नोट कवरेज का सर्टिफिकेट हो, वाटर प्रोन एरिया का नोट कवरेज का सर्टिफिकेट आपके पास हो, या आप इंटेंडेड टू टेक द डिफाइंड लैंड्स हैं तो उसका आपके पास एग्रीमेंट्स हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में आपकी लैंड चाहे कितनी ही सूटेबल हो वो टेंडर में रिजेक्ट हो जाती है और आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हैं। जब भी आप टेंडर की प्लानिंग करें तो ये डॉक्यूमेंट्स जरूर मैनेज कीजिएगा
साथ में आपको जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जब भी आप टेंडर सबमिट करते हैं तो टेक्निकल बिड्स में जो लैंड के डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके साथ साथ प्राइसिंग बिड भी आपको करनी होती है। तो प्राइस बिड कैसे हो, इसके लिए आप केआईपी के द्वारा जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की जाती है उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। देखिए, टेंडर आपको मिले इस बात की संभावना कब होती है, जब आपका रेट कॉम्पिटिटिव हो। रेट कॉम्पिटिटिव कैसे होगा, जब आप उस पूरे स्ट्रक्चर की फाइनेंशियल मॉडलिंग्स या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इंश्योर करते हैं कि ये 10 साल का गारंटेड एग्रीमेंट है या 20 साल का है या 32 साल का है, क्या कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, क्या कॉस्ट एस्टिमेट्स आएंगे, कैसे बैंकिंग का पैरामीटर आप कवर करें, कैसे सब्सिडीज के एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए टेंडर फाइलिंग्स करें। ऐसा कंप्लीट एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स केआईपी तैयार करती है। जब भी आप टेंडर की प्लानिंग करें, आप फाइनेंशियल परफॉर्मा या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी या फाइनेंशियल असेसमेंट्स उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं, ताकि डिटेल्स में आपको पता चले कि उस प्रोजेक्ट का आईआरआर क्या होगा, कैश फ्लो क्या होगा, क्या पेबैक पीरियड होगा, कितना खुद का इन्वेस्टमेंट होगा, कितना बैंक से आप लाइन अप करेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। साथ में सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि देखिए हर एक जो एग्रीकल्चर टाइप के जो वेयर हाउसिंग टेंडर्स आते हैं, इनमें भारत सरकार द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें एआईएफ के बेनिफिट सिंक होते हैं, यानी आप जो लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। आप नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, या आप जब किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट स्पेसिफिक वेयर हाउसिंग पॉलिसीज का भी लाभ आपको मिलता है। तो वो जो इंसेंटिव आपको मिलेंगे, जो स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स है, कैपिटल सब्सिडीज हैं या इंटरेस्ट सब्सिडीज हैं, जो भी टाइप ऑफ इंसेंटिव या सब्सिडीज आपको मिलता है, उसके प्रोविजन को कंसिडर करते हुए जब आप अपनी फाइनेंशियल बिड को सबमिट करेंगे तो आपका रेट कॉम्पिटिटिव होगा और आपको टेंडर्स विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो जितना भी अलाइड डॉक्यूमेंटेशन है, आप जब भी टेंडर की प्लानिंग्स करें या एडवांस में आप प्लानिंग करके रखें, तो आप केआईपी से जरूर कनेक्ट होकर अपने टेंडर्स के डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से मैनेज कीजिएगा। केआईपी 2008 से वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारी टीम के पास लार्ज नंबर ऑफ टेंडर फाइलिंग की एक्सपर्टीज़ हैं, साथ में सब्सिडीज़ की एक्सपर्टीज़ हैं, बैंकिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एक्सपर्टीज़ हैं, और जो कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडलिंग्स हैं इनकी भी एक्सपर्टीज़ हैं। साथ में पिछले ट्रैक ट्रेंड क्या हैं, क्या क्या एजेंसीज, कौन कौन सी एजेंसीज टेंडर इनवाइटेड करती हैं, किस किस रेट पे टेंडर एलोकेशंस होते हैं, क्या कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं, कौन कौन मार्केट में जो है वेंडर्स अवेलेबल्स हैं अगर आपको वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्ट कराना है या साइलो प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कराना है। ऐसे कंप्लीट ए टू जेड फैसिलिटीज़ केआईपी आपके साथ असिस्ट करती है। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो केआईपी की वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको वेयर हाउसिंग सेक्टर के जो कंप्लीट टेंडर अपडेट्स हैं वो मिलेंगे और सब्सिडी अपडेट्स भी मिलेंगे। आप एआईएफ पे, नाबार्ड पे सब्सिडी प्लानिंग करना चाहते हैं तो केआईपी द्वारा डिजाइन्स ई बुक को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, उनको पढ़िएगा, और केआईपी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप और हम ऐसे ही नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे, सब्सिडीज़ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। वेलकम इन केआईपी। थैंक यू।